हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2021 में अब आपके पास 48 आवर्स बचे हुए हैं। तो इस 48 आवर्स में आपको प्रॉपर तरीके से केयर करना है, निगेटिविटी माइंड में नहीं आने देना है। जो भी आपने स्मॉल स्मॉल नोट्स जो तैयार करके रखे हैं, वो आप उस पर बिलीव करो, उसको मल्टीपल टाइम करो। जो क्वेश्चंस वगैरह आपने प्रिपेयर किए हुए हैं, उसको एज मेनी टाइम यू कैन सी। और प्रीवियस ईयर पेपर को के नहीं कुछ है, तो जो वीडियोज वगैरह मैंने प्रीवियस ईयर के बना रखे हैं, आप उनको मल्टीपल टाइम देख सकते हो। जितना देखोगे, जितना उस चीज को करोगे, उतना फायदा होगा। अभी बिफोर मैं सब्जेक्ट वाइज ये पेपर वाइज ये करूं कि इसमें क्या क्या आपको एग्जाम में ध्यान देना है, उससे पहले मैं एक स्मॉल सी स्टोरी शेयर करूंगा। अभी देखो, ओलंपिक का टाइम चल रहा है। हमारे कुछ खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे। आशा था कि गोल्ड आएगा एक भी एटलीस्ट, लेकिन अभी तक जो इंफॉर्मेशन है, एक भी गोल्ड नहीं आया। कुछ सिल्वर आए हैं, कुछ ब्रॉन्ज आए हैं। इंडिया के ओनली जो इंडिविजुअल गोल्ड मेडल विनर हैं, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा का मैं एक बार फॉर्चुनेटली 2013 में, जब विवेकानंद जी का 150 ईयर्स उनके बर्थ का हुआ था, तो 2013 में जो रामकृष्ण मिशन आश्रम दिल्ली में है, वहाँ विवेकानंद ऑडिटोरियम में उनका लेक्चर था। फॉर्चुनेटली मैं वहाँ उपस्थित था, और एक बहुत अच्छा मोमेंट था कि जब अभिनव बिंद्रा को सुनने का मौका मिला। तो अभिनव बिंद्रा ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्किल नहीं है, मैं एक्सेलेंट नहीं हूँ। गोल्ड मेडल जीतने का एक मेरा जो भी तरीका है, जो मैंने किस कारण से जीता है, उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि मैं जानता हूँ कि मेरे पास एक्सेलेंट स्किल नहीं है, लेकिन मैं हमेशा रेगुलर रहा हूँ। जब भी ट्रेनिंग सेशन में व्हाट सो एवर सिचुएशन हुआ, मैं कभी लेट नहीं पहुंचा। जितने टाइम तक उसे करना है, प्रैक्टिस करना है, मैंने किया, हर हाल में किया। उसके बाद एक जो आपका फायरिंग में इम्पोर्टेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, कि चूंकि यहाँ मिलीमीटर के रेंज में आपको करना होता है। ये आप यदि गोल्ड मेडल इंटरनेशनल कंपटीशन में जीतते हो, तो आपका रेंज जो होना चाहिए, वो मिलीमीटर के रेंज में होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमने जो अपना ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग को कंट्रोल करना सीखा। क्योंकि जब आप ब्रीदिंग होती है, तो उसमें भी आपका लिटिल बिट जो आपका हैंड मूवमेंट हो जाता है, वो बहुत स्लाइटली होता है। लेकिन यदि ब्रीदिंग को कंट्रोल करना प्रॉपर तरीका से जब उन्होंने सीख लिया, तो वो उनका प्रिसीजन जो है, एक्यूरेसी आया। हर गेम के अपने अपने रूल्स हैं। चाहे कोई भी गेम हो, उसके अपने रूल हैं। और जब आप एक्सेलेंट होना चाहते हो, तो उस एक्सेलेंट में आपको कुछ ना कुछ लोगों से एक्स्ट्रा करना पड़ेंगे। सेम सिचुएशन यहाँ है। यहाँ आप जो है गोल्ड मेडल के लिए नहीं फाइट कर रहे हो, बट स्टिल यदि आप 159 में आप सीट बनाना चाहते हो, खास करके जनरल कैंडिडेट के हो, जनरल कैंडिडेट से बिलोंग करते हो, तो आपको और अधिक मेहनत की जरूरत है। देखो, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको फर्स्ट राउंड में आपको है कि यस आपने रिटेन क्वालिफाई कर गया। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें रिटेन में थोड़ा कम भी आया, तो उन्होंने इंटरव्यू में अच्छा कर लिया। लेकिन आप उसके भरोसे नहीं रह सकते हो। अभी भी जो भी टाइम है, जिस भी स्थिति में हो, आप पॉजिटिव लो। व्हाट विल हैपन, उसको आपको ये है 8th के बाद सोचना है। जब एग्जाम एक बार हो रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है 8th, उसके बाद उन चीजों को सोचना है कि यस व्हाट एवर वाज गुड बैड। लेकिन अभी जो भी है कि स्मॉल नोट्स जो आपने प्रिपेयर कर रखे हैं अपने आप से, उस स्मॉल नोट्स को मल्टीपल टाइम करो। जहां भी जो भी प्रीवियस ईयर वगैरह के जो वीडियोस हैं, या फिर जो मिशन और 240 प्लस वाले वीडियोस हैं, उसको आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो, उसको समझ सकते हो। क्वेश्चन को पकड़ना सबसे जरूरी है। तो और एक फाइटिंग स्पिरिट जो कहते हैं, फाइटिंग स्पिरिट को कभी भी आप लूज नहीं होने दो। 48 आवर्स
बचे हुए हैं। पेपर 1 में देखो कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम में जिसे फ़ॉलो करना है ताकि आपके एटलीस्ट कुछ मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे। एक तो बबल फ़िल करने में मिस्टेक किसी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। बबल फ़िल करने में ये वो चीज़ है जिसमें आपने ऑलरेडी करेक्ट अटेम्प्ट कर लिया, सही आपने यदि लगता है सही आपने बना लिया। उसके बाद यदि बबल फ़िल करने में सम टाइम हो जाता है हर कैंडिडेट के पास। इसका कारण एक क्या होता है कि जल्दीबाज़ी में हम करने लगते हैं। तो वेस्ट वे क्या है कि कुछ क्वेश्चंस पहले कर लिए, कुछ क्वेश्चंस इन द सेंस कि 2 तरीके होते हैं। कुछ कैंडिडेट होते हैं कि आखिरी मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पे करने लगते हैं बबल फ़िल। लेकिन जो मैं समझता हूँ फर्स्ट 1 आवर में फर्स्ट 1 आवर में जितना सोल्व होता है आप सोल्व कर लो। उसके बाद बबल फ़ील कर लो। फिर उसके बाद जो है आप कुछ-कुछ क्वेश्चन्स करते जाते हो, बबल फ़ील करते जाना। ये वेस्ट वे मैं यही मानता हूँ क्योंकि फर्स्ट 1 आवर आपने कंप्लीट किया, तो उसमें जो ईज़ी क्वेश्चन्स ये चीज़ पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ईज़ी क्वेश्चन्स मॉडरेट क्वेश्चन और कितने अटेम्प्ट करने हैं, ये सारे पर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, वीडियोज़ बना चुका हूँ। तो आपको क्या करना है कि जो ईज़ी क्वेश्चन है, उसको पहले अटेम्प्ट करने हैं और कुछ मॉडरेट क्वेश्चन है, उसको आपको अटेम्प्ट करने हैं। 1 आवर में मैं समझता हूँ कि आपने अ, 1 फर्स्ट 1 आवर में सपोज़ 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अब ये 60 कोई ज़रूरी नहीं है सारे सही ही होंगे, लेकिन ये जो फर्स्ट आवर में 60 क्वेश्चन है, इसमें मैं समझता हूँ जो एक्यूरेसी परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है और होना भी चाहिए। यदि नहीं होता है, तो फिर आप कहीं न कहीं ट्रबल में हो। तो फर्स्ट 1 आवर में 60 मिनट्स में मान के चलो कि 60 क्वेश्चंस मिनिमम आपने सोल्व कर लिया। अब उसको पूरे तरह से बबल फ़िल कर दो। उसके बाद जो है हर 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जब होता जाता है, सपोज़ देखो क्या है कि आपने क्वेश्चन 100 से 125 तक है, उसके 125 तक उसमें बीच-बीच में हर जगह आपने बनाया उसको, तो सपोज़ 60 क्वेश्चन बच गए। अब क्या करो सेकंड राउंड में क्या है कि ऊपर से चलो, तो 1 से 25 तक 1 से 25 तक वाले क्वेश्चन में देख लो, जो सोल्व हो गया सेकंड राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट राउंड में तो पूरे आपको करोगे, सेकंड राउंड में 1 से 25 तक जितने क्वेश्चन सोल्व हो गए, उसका फिर से फिल कर दो। फिर है 26 से 50 तक सपोज़ ये, तो इस ढंग से आप कर सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द सजेशंस कि बबल फिल करने में कभी भी मिस्टेक ना करो। आखिरी मोमेंट पे मैंने देखा है बहुत सारे कुछ कैंडिडेट यदि आपने सोल्व कर लिया और बबल गलत फ़ील हो गया या बबल फ़ील नहीं हो पाया टाइम पॉज़िटिव के कारण, तो इस चीज़ के लिए आप कभी अपने को माफ़ नहीं करोगे। तो सबसे पहली बात है बबल फ़ील करने में आपको प्रॉपर तरीक़ा से ध्यान रखना है। दूसरा जो है कि ये मैंने इसमें ही बता ही दिया कि ईज़ी क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट करना है। ईज़ी क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट करने का फ़ायदा क्या है? कि ईज़ी क्वेश्चन में पहली बात है एक्यूरेसी अधिक होती है। तो एक्यूरेसी अधिक है और दूसरा क्या है? मान के चलो कि फर्स्ट 1 आवर में आपने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो कहीं न कहीं 125 क्वेश्चन्स तो अटेम्प्ट करने नहीं है। स्टैंडर्ड क्या है? ये 100 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन, 110 से ज़्यादा नहीं बढ़ना है, मैं जो सजेस्ट करूँगा, अदरवाइज़ बहुत अधिक नेगेटिव करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो स्टैंडर्ड है 100 क्वेश्चन और या 110 मैक्सिमम, 110 से आप नहीं बढ़ो क्योंकि टाइम भी आपके पास लिमिटेड होता है, तो 110 से ना बढ़ो ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उस पर स्टिक रहो क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाला ही चला जाता है। तो ईज़ी क्वेश्चन को मान के चलो 60 आपने फर्स्ट आवर में कर लिया और आपका टारगेट यदि 100 है, तो सेकंड आवर में क्या है 40 क्वेश्चन्स ही करने पड़ेंगे। तो कहीं न कहीं एक साइकोलॉजिकल आपको ये रिलैक्सेशन मिल गया। तो ईज़ी क्वेश्चन को पहले करना है और ईज़ी क्वेश्चन में आपको एक्यूरेसी अधिक होता है और होना चाहिए। अब एक जो है कि एलिमिनेशन राउंड आपको भी फॉलो करना है। एलिमिनेशन राउंड कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, मैथ्स हो, कुछ क्वेश्चंस एलिमिनेशन राउंड से ये कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने किसी भी काम को शुरू किया, सपोज दिन इलाही रिलीजन को स्टार्ट किया या फिर वो इंडिपेंडेंट रूप से फर्स्ट ऑप्शन दे रहेगा पानीपत के दूसरी लड़ाई जो कि 1900 मान के चलो दिया हुआ ऑप्शन में 60 में। तो ये आपको तो देखोगे ना कि पानीपत की दूसरी लड़ाई तो 15 सॉरी 1560
तो 1500 आपका 56 में हुआ, 1556 में हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये 1556 में यदि हुआ है तो 1560 वाला जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गया। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां आप एग्जैक्ट नहीं जानते हो, लेकिन एलिमिनेशन राउंड से यस, बेस्ट वे क्या है, जो अच्छा तरीका है कि आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंचे पॉजिटिव तरीके से वो, लेकिन यदि नहीं होता है तो एलिमिनेशन राउंड से भी आपको चलना है। एक और चीज होता है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट मिस्टेक करते हैं, इंक्लूडिंग मैंने अभी अपने एग्जाम में मिस्टेक्स किए हैं, कि जो कुछ क्वेश्चन में नो लिखा हुआ रहता है, तो इस चीज का प्रॉपर तरीका से ध्यान देना है। कुछ क्वेश्चन में नो है तो नो वाला के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कौन सही है और कौन नहीं सही है। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट। तो नो और नोट जो है उस पर आपको प्रॉपर तरीका से ध्यान देना है। नो और नोट जो वो बहुत आपका ये एक अहम योगदान देता है। समटाइम दो तीन क्वेश्चन कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि दो तीन क्वेश्चन इस कारण से गलत हो गया कि उन्होंने नो और नोट को नहीं ध्यान दिया। ये आपको ध्यान देना है। एक और है कि जो भी है आपको करना है, एलिमिनेशन राउंड आपने कर लिया, ऑप्शन चेक जो भी है, नो और नोट देख लिया। दूसरा है, कुछ क्वेश्चंस को जब एलिमिनेट कर रहे हो तो टू ऑप्शंस यदि आपके एलिमिनेट हो जा रहे हैं श्योर शॉट में, ये श्योर यदि हो टू ऑप्शंस में, तो आप इसको अटेम्प्ट लेने चाहिए। यदि ऐसे आप एग्रीगेट देखना किसी भी टेस्ट में, मैं टेस्ट वगैरह इसी वजह से रेगुलर रूप से देने के लिए कहता हूं कि हर वो स्ट्रेटजी जो आप एग्जाम में अपना सकते हो वो उसे अपनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी हमने 3 टेस्ट फ्री ओपन टू ऑल किया 2 अगस्त को, 3 अगस्त को और 5 अगस्त को। एक्चुअली वो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ होना था, लेकिन कुछ कारण से मैं फर्स्ट को नहीं दे पाया था, तो सेकेंड थर्ड और फिफ्थ ये 3 डेज में हमने 3 ओपन टेस्ट दिया था फुल 125 का। ये इसी वजह से होता है कि हर स्ट्रेटजी आप देख लो कि आपने सोल्व किया, आपने 2 आवर्स में सोल्व किया, उसके बाद एनालिसिस उसका किया, तो ये देखो कि ये सारे स्ट्रेटजी में क्या आपको कुछ इशू आ रहे हैं, तो ये आप अपने को बेटर तरीके से जज कर सकते हो। मैं जो ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ वो जनरल ऑब्जर्वेशन देता हूँ, क्योंकि मैं किसी एक इंडिविजुअल कैंडिडेट के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं सबके लिए बना रहा हूँ। तो यदि आपके साथ अपने स्ट्रेटजी को ध्यान दो, लेकिन इन चीजों को ध्यान रखो। तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दे रहे हो, तो इसमें अब तो आपका 50-50 आ गया। प्रोबेबिलिटी यही कहती है ना कि 50-50 आपका बन रहा है यदि 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए हो तो। ऐसे सपोज 20 क्वेश्चंस, ऐसे करीब करीब 20 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, तो इनको अटेम्प्ट करने हैं जिसमें 2 ऑप्शन लेकिन श्योर शॉट। ये ध्यान रखो कि श्योर शॉट हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हैं तो उसको अटेम्प्ट लेना है। जिसमें आपके श्योर नहीं हो कि एक भी ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है, तो उसमें आपको अटेम्प्ट नहीं लेने हैं। जो आपका ब्लाइंडली उसी में खेलना है जिसमें आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। तो ये पेपर 1 में आपको इन बातों का ध्यान रखना है। पेपर 2 में देखो क्या है कि आपके पास सिर्फ ऐसे जो है, ऐसे में आपके पास विकल्प है कि एलिमिनेट कर सकते हो कि हमें ये ऐसे चूज करना है या नहीं करना है। तो 6 में से आपको 4 सेलेक्ट करना है, या फिर एलिमिनेशन यदि सारे टफ हैं या कुछ हमसे उस ढंग से लगते हैं तो आप 2 को एलिमिनेट कर लो या 4 को सेलेक्ट कर लो। 2 तरीका है, 4 को सेलेक्ट कर लो या एलिमिनेट कर लो। और क्वेश्चन को प्रॉपर तरीका से करो, रीड क्वेश्चन प्रॉपरली। अब मैं बता रहा हूं, अभी एक कैंडिडेट का टेस्ट का हो सकता है आप वो देख रहे हो इस वीडियो को। तो उसमें क्या हुआ कि हमने एक क्वेश्चन में दिया था नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो एक तरह से अभी रिसेंट टाइम में देख रहे हो उसका मिसयूज वगैरह हो रहा है, तो हमने क्वेश्चन दिया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का, और एक कैंडिडेट ने जो टेस्ट में लिखा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो ये ब्लंडर जो होता है ये तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ब्लंडर आपका नहीं हो। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है तो आप नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं दे दोगे, क्यों? क्योंकि आपका क्या है ना, सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठा रहता, तो सम टाइम ऐसा हो जाता है। तो ये ब्लंडर आपके पास नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन को
ये तो एक ये एक्सेप्शनल अभी तक हमारे पास ये एक ही केस आया। लास्ट टाइम एक बार हमारे पास आया था वो जल जीवन मिशन वाला में। तो एक्चुअली उसमें वो इतना क्लोज था कि उसमें कंफ्यूजन होना स्वाभाविक था, बट उसको मैं बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी था कि हमने बिहार का एक स्कीम दिया था, उन्होंने सेंट्रल स्कीम को लिख दिया था। तो ये नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग में हमने दिया था अभी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, लेकिन उन्होंने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पे लिख दिया। तो ये कभी नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चंस को आपको प्रॉपर तरीका से पढ़ना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में डिफरेंस यदि होता है तो आपका वो डिफरेंस बहुत ज्यादा डेविएशन क्रिएट करता है। कीवर्ड्स यदि चेंज होते हैं तो वो डेविएट हो जाता है, वो आपका क्या है आंसर उसके चेंज हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि एक्चुअल में आपका पूछा क्या गया है, उसी के अनुसार अटेम्प्ट लेना है। फिर एक यदि आपको प्रॉपर नहीं कुछ आ रहा है तो ये टर्म को ध्यान रखो, किसी भी चीज को एकदम नहीं आ रहा है तो कुछ आपको कुछ ना कुछ तो लिखना है, कुछ ना कुछ एकदम डुबियस नहीं लिखोगे कि उसका कोई मतलब नहीं है, पेज यहां भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन पॉइंट्स ऑफ व्यू पर उनको इन पैरामीटर्स पे चेक करके आपको देखना है। पी पॉलिटिकल, पॉलिटिकल रूप से कुछ आ रहा है उसमें। ई इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ उसमें आ रहा है। दूसरा ई इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ उसमें आ रहा है। यस, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आ रहा है, यानी सोशल और साइंस भी कर सकते हो। ये टेक्निकल, तो टेक्निकल में ही साइंस में इंक्लूड कर दे रहा हूं। और यल लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो है पिस्टल एनालिसिस, पिस्टल एनालिसिस को आपको नहीं कुछ यदि समझ में आ रहा है तो इन आधार में, इन पैरामीटर्स में हमने स्टैंडर्ड क्या बोला कि नॉर्मली जो आपके 300 वर्ड्स के ऐसे हैं, 300 वर्ड्स के ऐसे में आपको जनरली 3 आइडियाज को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर दिए तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। तो इन पैरामीटर्स, ये 6 पैरामीटर्स जो हैं, उन 6 पैरामीटर्स पे देखो कि यदि क्या इन 6 पैरामीटर्स पे वो आ रहे हैं, तो यदि वो फॉलो हो रहे हैं तो उसमें से किसी ना किसी, अब देखो जिसमें आप प्रॉपर जानते हो तो उसमें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जिसमें नहीं जानते हो तो उसमें इन चीजों को, इन पैरामीटर्स को लेकर के आपको चलना है। किसी भी टॉपिक में हो, जो भी टॉपिक आपके हैं वो उसको उस आधार पे लेना है और आपको डिस्टिंग्विश कर देना है। जो भी ये आइदर आर्गुमेंट राइटिंग हो या फिर देखो रिपोर्ट राइटिंग में एक क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग में मेनली जो होता है कि एज सच आपको जनरली जो भी पूछा जाता है तो उसमें टू द पॉइंट आपको जानना होता है, टू द पॉइंट। क्योंकि उसमें क्या है कि उस पर रिपोर्ट जब लिखोगे, कोई भी चीज दे दिया, जब सपोज आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी दे दिया या फिर कोविड वैक्सीनेशन दे दिया, तो उसमें आपको मेनली यदि डेटा वगैरह जो है उसे पुट करना, डेटा प्रॉपर तरीका से टू द पॉइंट यदि आप करते हो, इससे वगैरह में आपके पास ओपन इंडेड होते हैं तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के चांस होते हैं। यस, कुछ ऐसे टेक्निकल जो होते हैं उसमें आपको टेक्निकल चीजों को प्रेजेंट करना होगा, अदरवाइज ऐसे में मोर फ्लेक्सिबिलिटी है। और रिपोर्ट लेकिन है तो जहां तक आपको मोर क्लोज में रहना है, क्योंकि रिपोर्ट में बहुत हद तक आपकी आइडिया आपको प्रेजेंट नहीं करना होता है, जो एज सच है वो उसको प्रेजेंट किए। और देखो जो ऐसे है, रिपोर्ट राइटिंग है, आर्गुमेंट राइटिंग है, इन सारे पे मैंने ऑलरेडी मल्टीपल वीडियोस बना चुके हैं। और देखो कहीं भी है कि वो एज सच ऐसे नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ क्लोज रिलेटेड आएगा। जैसे हमने जितने टॉपिक्स आपको प्रोवाइड किए या फिर हमने जिन टॉपिक्स को टेस्ट वगैरह में प्रोवाइड किए, यदि प्रॉपर तरीका से ईमानदारी से आपने उसको सोल्व किया है तो बहुत हद तक उसमें से टॉपिक आपको मिलेगा। तो इन स्मॉल स्मॉल चीजों को ध्यान में रखोगे तो जरूर आपको फायदा होगा। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, या फिर हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हो या इस टेलीग्राम नंबर पे संपर्क कर सकते हो। जिन्हें भी अभी भी लगता है कि यस हम थोड़े फीडबैक ले लें, चेक करवा लें, तो आप ये कर सकते हो। एक तरह से आज आखिरी डेट है, आखिरी डे है जब आप टेस्ट लिखो। ठीक है, तो उसके बाद अब आखिरी डेट है कि टेस्ट आपको लिखना है कि थोड़ा सा हमको इम्प्रूवमेंट हो जाए, एकदम आइडिया नहीं है तो उसको ये लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद अभी जो स्मॉल नोट्स आपने लिखा है उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, और हमेशा लास्ट मोमेंट तक जब आप एग्जाम हॉल में एक बार आप इंटर कर गए तब फिर आपको रिलैक्स रहना है, लेकिन अदरवाइज अभी अटेम्प्ट करते रहना है।
करते रहना है और स्लीप प्रॉपर तरीका से लेना है। स्लीप को आप डिप्राइवेशन नहीं, देखो एक पेपर होता ना तो मैं ये बोल सकता था कि यस 1 पेपर है, किसी ढंग से आप उसको निकाल ले जाओ। चूँकि 2 पेपर है और 2 पेपर में भी सेकंड पेपर जो है आप फर्स्ट पेपर में मान के चलो कि पूरी रात जागे रहे, फर्स्ट पेपर तो जाकर के आराम से दे दोगे, लेकिन सेकंड पेपर में प्रॉब्लम होगा। इस वजह से स्लीप जो है प्रॉपर लो और इस समय जो भी है लाइट फूड लो, ठीक है ना? जो आपके सॉलिड फूड है, वो लाइट लो और लिक्विड अधिक से अधिक मात्रा में लो। लिक्विड इन द सेंस कि आप ग्लूकोन-डी वगैरह अपने पास रखो साथ में और उसको थोड़ा-थोड़ा लेते रहो। ओआरएस का घोल रखो, यदि आपको ज़रूरत पड़ता है तो ओआरएस वगैरह ले लो और या पास में यदि जूस वगैरह का दुकान वगैरह है, तो आप मौसमी वगैरह का जूस या फिर जो पोमेग्रेनेट अनार है, उसका जूस ले सकते हो, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अभी लाइट खाना ही लो, ठीक है? एनर्जी आपको प्रॉपर मिलते रहना चाहिए, लेकिन लाइट खाना ले लो। ओके, थैंक यू।